अब यहाँ से गौमुख की यात्रा शुरू हो रही है। ये जो था भोजवासा में रात्रि विश्राम करने के बाद अब ये रोपवे के थ्रू अब हम यहाँ से निकलेंगे गौमुख के लिए। और गौमुख अब यहाँ से टेम्परेचर भी बहुत डाउन होने वाला है और साथ ही साथ भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और गौमुख के लिए रास्ते बहुत कठिन हैं और जिसके कारण से इस रोपवे का प्रयोग किया जा रहा है। और इस रोपवे से गंगा नदी को पार किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से पैदल निकला जाएगा गौमुख के लिए। ठीक है, रुके क्या? ये तो रुके बीच में रुके। तो वहाँ से खींचेंगे ना, यहाँ से धक्के ही चले जाते हैं। अच्छा, फिर रोप से खींचना शुरू करते हैं। देखिए रोप खींच रहे हैं। 40-50 लोगों के लिए बनाई गई जनवरी में। अभी इसमें जितने लोग क्रॉस कराओगे तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पुल बना देना चाहिए छोटा सा। सामान कहाँ से लाओगे सर? रोप भी तो नहीं है तक लाने के लिए मटेरियल। नहीं, टेम्प्रोरी पुल जो होता है ना, जैसे हमें रास्ते में जो मिला कुछ पुल बांस ये क्या गिरा क्या? ये एक नीचे उतरेगा, साथ में जो पुल ही गया है। अच्छा, उसको रोप को खींच के लेके जाएगा आगे। सर नीचे नदी आएगी। तो यही वो रास्ता है जिससे हम गुजर करके गौमुख के लिए जाते हैं। जब हम गंगोत्री से चलते हैं तो भोजवासा में रात को रुक गए और भोजवासा से सुबह सुबह ये भागीरथी नदी को पार करना है। और भागीरथी नदी को पार करने के लिए सिर्फ एकमात्र यही साधन है, रोपवे के थ्रू बैठना है रोपवे में। और कुछ लोग उस पार खींचते हैं रस्सी को, फिर वापस कुछ इस पार खींचते हैं। तो ये आपस के तालमेल के थ्रू ही ये रोपवे चलाया जाता है। और आइए अब चलते हैं आगे। कभी भी ये पत्थर गिर सकते हैं। ओहो, भागो। भागो।
गंगोत्री से गौमुख का रास्ता काफ़ी कठिन है और अगर जिन्हें ये हिमालय पसंद है, ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे ट्रैकिंग पसंद है और जिन्हें ये प्राकृतिक वातावरण पसंद है, उनके लिए तो ये स्वर्ग है। और जिन्होंने कभी ऐसे रास्तों पे चला नहीं है तो बहुत ही परेशान होंगे, क्योंकि यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ खिली रहती है। खूबसूरत सा ये सफ़र है और आपको एक बार ज़रूर अपने जीवन में करना चाहिए गौमुख की यात्रा। वैसे भी कहा जाता है हिंदू धर्म में कि गौमुख, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सभी धाम हैं और गौमुख तो जाना अपने आप में ही एक अलग रोमांच है, जहाँ से गंगा नदी, गंगा माता उद्गम स्थल है। और हम अचानक ही चल दिए थे बिना किसी तैयारी के, लेकिन जो काम अचानक हो जाता है वो हो जाता है। इन खूबसूरत हिमालय की चोटियों से गुजरते हुए और पैदल ये 18 किलोमीटर का रास्ता, सुबह चले थे हम और शाम होते होते हम भोजवासा पहुंच गए थे। भोजवासा में अंधेरा भी हो गया था, इसलिए हमें रुकना भी था और भगीरथी नदी को हम अंधेरे में पार नहीं कर सकते। और भोजवासा से आगे वैसे भी रात को जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आगे जंगली जानवर और अंधेरा होते ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है। तो हमारा यही प्लान था कि रात को भोजवासा रोक के और अगले दिन हम देखिए कैसे धुंध, कैसे बादल हैं और हम निकल गए हैं गौमुख के लिए। काफ़ी मनोरम दृश्य है, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और काफ़ी देर तक इस भागीरथी नदी को देखते रहते हैं। पता नहीं कि फिर कब मौका मिलेगा, तो जितना हो सके उतना देर यहाँ बैठ करके और फिर गौमुख की तरफ हम बढ़ेंगे। और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि आसमान जो है बिल्कुल ही पहाड़ों के साथ मिल गया है और दोनों मिल कर के बातें कर रहे हैं।